भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, बहुत दिन के पश्चात फिर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कुछ ऐसी टिप्पणियाँ भी आई थी कि वीडियो क्यों नहीं बन रहे। वस्तुतः 5 जून को मेरा आगरा में कार्यक्रम था, तो यहाँ से मैं ज्वर से पीड़ित था, उपवास में भी था और उसी में मैंने 800 किलोमीटर की यात्रा की। रास्ते में कुछ फूड पॉइजनिंग भी हो गया था। उसमें वहाँ काफ़ी देर बोलना पड़ा, फिर शंका समाधान, दूसरी चर्चाएं। उसके बाद भी लंबी यात्रा की, हरियाणा भी गया, सब जगह चर्चाओं में रहा, इसलिए गले में कुछ खिंचाव हो गया था। उसके बाद भी यहाँ वीडियो बनाई और 30 जून को एक वैज्ञानिक प्रोफेसर शिशिर रॉय जी से चर्चा हुई, डिबेट हुई। उसमें 2 घंटा लगभग बोलना पड़ा। उसके बाद अधिक बोलने की स्थिति में नहीं था। अधिक बोलने से गले की मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता था। अभी पूरी तरह ठीक नहीं हूँ। कल भी उधर संक्रमण हो गया था, लेकिन वीडियो बनाना बहुत आवश्यक हो गया था, इसलिए आज एक संक्षिप्त वीडियो लेकर आपके पास प्रस्तुत हूँ। इन दिनों राजस्थान में गाय बहुत दुखी है। अभी समाचार पत्रों में पढ़ा, गुजरात और राजस्थान में लंपी स्किन रोग चल रहा है। और कहाँ कहाँ है ये मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं दूरदर्शन आदि नहीं देखता हूँ। मेरा अंतरात्मा कहता है कि रोग फैलाया गया है। किसके द्वारा फैलाया गया है, क्या संभावनाएं हैं, क्या आशंकाएं हैं, उस पर फिर कभी चर्चा करूंगा। लेकिन इतना अवश्य जानता हूं, जब से पिछली कथित महामारी को देखा है, तब से लगता है कि संसार में कुछ राक्षस लोग राज कर रहे हैं और सभी देशों की सरकारें उनके दास के समान कार्य कर रही हैं। जैसा वे कहते हैं वैसी ही सरकारें करती हैं। हमारी सरकार इसका अपवाद नहीं है, सारी दुनिया की सरकारें ऐसी हैं। आर्थिक लोलुपता, कामुकता, हिंसा ये चरम पर है। गाय को निशाना इसलिए बनाया गया है क्योंकि वैदिक सनातन धर्म और संस्कृति में गाय का एक बहुत बड़ा स्थान है। इसको मां के समान स्तर प्राप्त है। हम लोग ये दावा करते हैं, और दावा ही नहीं करते, यह वास्तविकता है कि गाय के दूध, दही, घृत, मक्खन, गोबर का रस और मूत्र, इनसे अनेक रोग दूर होते हैं। वैसी स्थिति में गाय को ही पीड़ित कर दिया जाए तो गायों पर लोगों की श्रद्धा कम हो जाएगी और गाय विरोधी लोगों को हंसने का अवसर मिलेगा। ऐसा हो सकता है उन लोगों की ये योजना हो। वैसे भी गाय के पीछे तो बहुत पड़े हैं, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। गाय का दूध बहुत हानिकारक है। मैंने कोई वीडियो ऐसी नहीं देखी, या बहुत कम होंगी, कि भैंस का दूध हानिकारक है, बकरी का हानिकारक है, ऊँटनी का हानिकारक है। इस पर कोई वीडियो बन रही हो, ऐसी चर्चा मैं नहीं सुनता। जबकि भारत में गाय की बजाय भैंस का दूध ज़्यादा प्रयोग होता है और लोगों को भैंसों से प्रेम भी ज़्यादा हो गया है। ये दुर्भाग्य की बात है। तो निशाना गाय को बनाया जा रहा है। पेटा वाले हों, वीगन वाले हों, सभी गाय का नाम लेते हैं। और ऐसे ही शक्तियों का कोई षड्यंत्र हो, इस संभावना से, इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
दूसरी बात है कि बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारा प्रदूषण है, कितने प्रकार के प्रदूषण हैं, कैसे बीमारियां फैलती हैं, इस पर फिर वीडियो बनाऊंगा। इतना मैं जानता हूं कि मैं पशुपालन विभाग में रहा हूं लगभग 35 और 40 साल पहले, लगभग 5 वर्ष रहा। गाय की प्रजनन क्षमता भैंस से बहुत अधिक होती है, गाय में देशी गाय की। संकर नस्ल और विदेशी नस्ल की गाय बहुत जल्दी बीमार होती हैं, मरती भी हैं, और भैंसें भी जल्दी बीमार होती हैं। फिर भी गाय में रोग आ गया, ये आश्चर्य की बात है और किसी षड्यंत्र का संकेत भी हो सकता है। मैं कल देखने जाना चाहता था गौशालाओं की दर्दनाक स्थिति को, लेकिन मैं कल स्वयं अस्वस्थ हो गया और मैं इन स्थितियों को देख करके स्वयं दुखी भी हो जाता हूँ। कहीं भी गरीबी को देखता हूँ, घूमते हुए गायों को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, इनका दुख दूर करना चाहिए, लेकिन मेरे पास साधन नहीं। मैं एक ऐसे काम में लगा हूँ, अगर वो काम हो जाता है, लक्ष्य तक पहुँचता है, तो सब कुछ बच जाएगा। गाय बच जाएगी, यज्ञ बच जाएगा, योग बच जाएगा, मानवता बच जाएगी, वैदिक सनातन धर्म बच जाएगा, पर्यावरण बच जाएगा, पृथ्वी बच जाएगी, सब बचेंगे। और वेद नहीं बचा, जो आज नहीं बचा है, तो सब मिट जाए। जितने उपाय हो रहे हैं उसमें अंधा अंधे को रास्ता बता रहा है, या दुष्ट लोग मूर्खों को मूर्ख बना रहे हैं, दुष्ट लोग मूर्खों को बेवकूफ बना रहे हैं, ठग रहे हैं, छल रहे हैं। जो जितना छली कपटी है उतना अच्छा बुद्धिमान माना जाता है। कथित महामारी के समय जो घातक नहीं थी, मौतें हुई थी, अधिकांश बड़े अस्पतालों में हुई थी। बड़े अस्पतालों में, ध्यान रखिए, घरों में नहीं हुई थी, आयुर्वेदिक नुस्खों से कम हुई थी। उस समय माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कई बार देश को संबोधित किया। मोबाइल में संदेश आया करते थे, चेतावनी दी जाया करती थी, भयभीत किया जाता था। आज भी अखबार में आ रहा है कोरोना अपडेट, जैसे इससे पहले कोई बीमारी हुई नहीं, ना आज है। कौन है इसका सूत्रधार? कुछ राक्षस लोग हो सकते जो दुनिया पर शासन कर रहे। आज राष्ट्र को कोई संबोधित नहीं कर रहा, कैसे बचाएं गाय को? कहते भी सरकार प्रयास कर रही है, प्रयास वही कर रही है जो उसके एक्सपर्ट बताते, कथित एक्सपर्ट, जिनको मैं कई बार चुनौती दे चुका हूं। गाय के ऊपर केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है, नाक से मक्खी उड़ाने के लिए नाक काटने का प्रयास किया जा रहा है, सिर दर्द को मिटाने के लिए सिर को काटा जा रहा है। वस्तुतः आधुनिक चिकित्सा पद्धति आपातकाल में तो ठीक है, सर्जरी के केस में तो ठीक है, अन्यथा वो ऐसी पद्धति है कि किसी हाल में 100 खिड़कियां हों और 100 खिड़कियों से हिंसक जानवरों के घुसने की आशंका पैदा हो जाए, तो आज की चिकित्सा पद्धति एक खिड़की को बंद करती है तो 50 खिड़की खुल जाती है स्वयं। एक रोग को दूर करेंगे, दूर नहीं दबाएंगे तो बहुत सारे रोग हो जाएंगे। जो छिड़काव किया जा रहा है इससे कितने रोग पैदा होंगे, इस केमिकल को गाय चाटेगी, सांस में जाएगा, ये बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन फिर इतनी बीमारी पैदा होंगी ताकि ड्रग माफियाओं का व्यापार चलता रहेगा, बंद नहीं होना चाहिए। मनुष्यों में भी चलना चाहिए, पशुओं में भी चलना चाहिए, पक्षियों में भी चलना चाहिए, सब में चलना चाहिए। जिएंगे कैसे? मर जाएंगे बिना पैसे के। सारी धरती का पैसा नहीं मिला तो मर जाएंगे। बहुत सारे देसी नुस्खे मुझे भेजे गए हैं, जिसमें से डॉक्टर शिवदर्शन जी मलिक, जो गाय के गोबर से ईंटें बनाते हैं,
बिल्डिंग मटेरियल बनाते हैं, इसके विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भेजा है। माननीय श्री देवी सिंह जी भाटी राजस्थान के पूर्व सिंचाई मंत्री हैं, बीकानेर से, उन्होंने भेजा है। एक नुस्खा जी न्यूज पे आया है, एक नुस्खा किसी प्यारेलाल बिश्नोई ने भेजा है, बहुत अच्छा है, एक ही बार देना है, और भी आप देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ नुस्खों को आप अपनाएं, जिनका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। और मैं उन भामाशाहों से अपील कर रहा हूँ जिनको भगवान ने पैसा दिया है, वे निकटवर्ती गौशालाओं की आर्थिक सहायता करें, गांव में आवारा पशुओं की चिकित्सा के लिए सहायता करें, जहाँ तक हो सके इन देसी नुस्खों से गायों को बचाने का प्रयास करें। आपातकाल में सरकारी चिकित्सा लें, उपेक्षा न करें गाय की। ये बहुत बड़े संकट का समय है। जहाँ भी गौशाला है, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ जो आवारा पशु, उनकी जो भी एजेंसी उनकी सेवा करे, उनको पैसे से सहायता दे। और जो हमें सहयोग करना चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ अपने आसपास की गौशालाएं या आवारा पशुओं में जो चिकित्सा में लगे, मैं तो नहीं कर सकता इस काम को, लेकिन उनको हम आर्थिक सहायता दें। आप जो हमें दे रहे हैं, वैदिक ज्ञान विज्ञान के एक अभूतपूर्व यज्ञ के लिए, जिनसे हमारा ये कार्य चल रहा है और निरंतर बढ़ता जाएगा, उस दान के अतिरिक्त अगर कोई गाय के लिए दान देना चाहते हैं इस आपातकाल में, तो आप हमें तुरंत भेजें। हम उस पैसे का उपयोग पीड़ित पशुओं की चिकित्सा के लिए जो काम कर रहे लोग हैं उनको देंगे, गौशालाओं को देंगे। बहुत स्थिति गंभीर है। मैं कल जाना भी चाहता, देखने के लिए नहीं गया, मेरा स्वयं स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ। अब तो ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और मैं जाने से भी अब थोड़ा बचूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा, ईश्वर ने भावुक हृदय बनाया है। पीड़ित को देखता हूँ तो मैं स्वयं पीड़ित हो जाता हूँ और सोचता हूँ कि इसकी पीड़ा मैं दूर करूँ। गरीबों को देखता हूँ, भिखारियों को देखता हूँ, मजदूरों को देखता हूँ, गायों को दुखी सड़कों पर फिरते देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि इस संसार को क्या हो गया है। किन किन का पाप इस धरती को श्रापित करेगा, इनका दुख कैसे दूर हो, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर अंतर मन को ही समझाता हूँ कि यदि वेद बचेगा तो सब बचेगा, इसीलिए वेद में लगा रहता हूँ। लेकिन आज आपसे अपील करता हूँ कि जो जहाँ भी सहयोग करें, खुलकर करें। पैसा आता है, चला जाता है, यदि इस काम में नहीं आया तो कोई अर्थ नहीं धन का। और जो हमें देना चाहें वो तत्काल भेजें, उसके लिंक भी दिए हैं, अकाउंट नंबर वगैरह, ताकि हम समय पर इन गायों की सेवा में वह उस धन का दान कर सकें। देर करने से लाभ नहीं, क्योंकि इस समय बहुत संकट है। आज इतना ही। मुझे आशा है आप लोग अपने पवित्र धन में से अधिक से अधिक जितना संभव हो गायों की सेवा में लाएंगे। इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ, ओम शम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।